मजबूत करना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, इसीलिए हमें भेजा गया है। राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, के सी वेणुगोपाल जी ने इसलिए भेजा गया है कि हमें आप पूरा प्रदेश मत देखिए, आपको एक सिटी या डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, तो मुझे यहाँ का सिटी दिया गया है। तो इसके आप समझ सकते हैं कि सिटी में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का कितना इंपॉर्टेंस है कांग्रेस में। इस तरह पूरे देश भर में सारे डिस्ट्रिक्टों में एआईसीसी के ऑब्जर्वर जाएंगे और निष्पक्षपात में सिलेक्शन करके जो है हर एक कार्यकर्ता की बात सुनेंगे, हर ब्लॉक के लोगों की बात सुनेंगे, एक्स एमएलए, एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमपी, फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल और संगठन के सारे लोगों से मिलने के बाद ये पूरा 6 लोगों का पैनल सबमिट करेंगे, 6 मेंबर पैनल। उसमें सारा सोशल जस्टिस होगा, सारे कम्युनिटी के लोग होंगे। वो पैनल जो है हाई पावर पैनल रहेगा, उसको हम एआईसीसी के वेणुगोपाल जी को और राहुल जी को, खड़गे जी को हम सबमिट करेंगे। उसके बाद वो लोग पीसीसी प्रेसिडेंट, इंचार्ज जनरल से डिस्कस करके अंतिम में जो फाइनल जहां भी जो करना है वो फाइनल करेंगे। हमारा काम है कि जो रियलिटी है, जो हकीकत है डिस्ट्रिक्ट का, वो डिस्ट्रिक्ट को हकीकत में हाईकमांड तक पहुंचाएंगे। पीसीसी बिल्कुल रोल रहेगा, तीनों ऑब्जर्वर जो पीसीसी के हैं, पीसीसी के प्रेसिडेंट का भी रोल रहेगा, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी का रोल रहेगा, लेकिन फाइनली द फाइनल कॉल विल बी टेकन बाय द पार्टी लीडरशिप एट दिल्ली। आज का कार्यक्रम मकसद है कि हम सब वर्करों को मिल रहे हैं। आज सारे सीनियर लीडरों को, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, सीनियर एक्स डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, सब लोग आज मैं मिल रहा हूँ। आज शाम तक हम मिलेंगे। कल के बाद हर दिन 3 ब्लॉक लोग, इस तरह 3-4 दिन ब्लॉक को लोगों से मिलेंगे। उसके बाद फाइनली जो सिविल सोसाइटी वाले, जो दूसरे कार्यकर्ता या सोशल एक्टिविस्ट अगर मिलना चाहेंगे तो उनसे भी मुलाकात होगी हमारी, ताकि हमें फीडबैक ले हु इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंटशिप। तो इस कंसल्टेशन में हम डिस्कस करेंगे और अंतिम में हम पैनल सबमिट करेंगे। ये तो इतिहास हो गया, क्योंकि आज जिस तरह डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को जो ताकत राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी दे रहे हैं और वेणुगोपाल जी दे रहे हैं, इसमें देश भर में अभी तो शुरुआत हम डिस्ट्रिक्ट से करेंगे, उसके बाद ब्लॉक करेंगे, ब्लॉक में इसी तरह हम सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद मंडल कमेटी में सबमिट करेंगे। तो सारा संगठन में जो है एक लहर से आएगी। तो यही मकसद है राहुल गांधी जी का, यही मकसद खड़गे जी का, यही मकसद के सी वेणुगोपाल जी का। तो देश भर में आप जानते हैं इस तरह 4 स्टेटों में इलेक्शन हुआ, एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक चीफ मिनिस्टर, एक सेंट्रल मिनिस्टर, एमपीज, ये लोग जाके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। हमने उस लोगों को भेजा गया कि आप एक एक डिस्ट्रिक्ट जाके आइए। तो इससे आपको लगता है कि जो इम्पोर्टेंस डिस्ट्रिक्ट का है वो डिस्ट्रिक्ट इम्पोर्टेंट, ताकि आने वाले दिनों में असेंबली चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विल बी वेरी क्रूशियल एंड डिसीजन मेकिंग उनका भी रोल रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि इसीलिए हम 6 नाम भेज रहे हैं ना, इसमें 6 में सोशल जस्टिस और जो भी हम रेकमेंड करेंगे पूरा विद डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन किसने क्या कहा है, कौन कितना सपोर्ट किया है, सोशल आप लोगों से भी कुछ हम फीडबैक भी ले लेंगे और सारे जो हमारे यंगस्टर से लेंगे, महिला से लेंगे, समाज के सब तबकों के लोगों से हम लेंगे। वो फीडबैक हम लोग ऑनलाइन भेज देंगे। एवरी डे आफ्टर वी डिस्कस वी सेंड इट टू ऑनलाइन। तो इस तरह का माहौल जो है संगठन देश भर में, जब अहमदाबाद में जहाँ गुजरात में सेशन हुआ वहाँ ये डिसीजन हुआ कि कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए। उनको ताकत जब देंगे तो डिस्ट्रिक्ट में अच्छा कांग्रेस के लिए मजबूती मिलेगी। इस तरह देश भर डिस्ट्रिक्ट से पूरा डिस्ट्रिक्ट कमेटी, उसके बाद ब्लॉक कमेटी, उसके बाद मंडल कमेटी, विलेज कमेटी, सारे जगह जो है इस तरह का हम चर्चा करके जो है करेंगे। हमारे में डेमोक्रेसी है, बीजेपी जैसा नहीं है डिक्टेटरशिप। वहां मोदी बोलता है तुरंत हो जाता है, लेकिन राहुल गांधी, खड़गे जी सब लोग डिस्कस के डिसीजन लेते हैं। अवर्स इज डेमोक्रेटिक पार्टी, इसीलिए 140 साल का इतिहास है कांग्रेस का। उनका जो है जो डिसीजन लेते हैं किसी से पूछना तो है नहीं। हमारे में बात करने की ताकत है, कांग्रेस ने हमें बात करने की ताकत दी है, लेकिन बीजेपी में नहीं है। आप लिख के रख लीजिए, आज एज ऑब्जर्वर बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और देश में आप जानते हैं राहुल गांधी जो सिद्धांत लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जानते हैं कर्नाटक में पहला लड़ाई हमने शुरू की है वोट चोरी का। पहला जो प्रोग्राम रहा, जो प्रोटेस्ट रहा, बेंगलुरु में रहा, जहां मैं भी रहता हूं। सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग, हमारे कैंडिडेट हारे करीबन 15,000 से। अभी तो लगा कि असेंबली में बहुत डिफरेंस हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूंसी महादेवपुरा,
जहां करीबन 6 लाख वोट है, वहां जो है जब सर्वे कराया हमारे कैंडिडेट ने, लगा 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। 1 लाख वोट एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट का। तो वो सारा जो डिटेल राहुल गांधी जी ने दिल्ली में अनाउंस किया। उसके बाद जब बैंगलोर आके करीबन 2-3 लाख लोग आए थे और वहां बोले, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, आप वोट लीजिए, एफिडेविट दीजिए। क्या मतलब है? राहुल गांधी जी किसका वोट ले? वो तो लीडर ऑपोजिशन है। जब एमपी बनते हैं तो वोट लेते हैं। इस तो देखिए, टोटली बीजेपी गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन टोटली इन्वॉल्व, दोनों मिलके जो है इस लूट मार के चोरी का काम इलेक्शन कमीशन भी कर रही है, और अलॉन्ग विद बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट। आज जैसे वो लोग ईडी सीबीआई ईडी को अपना फ्रंटल अवश्य बना चुके हैं, इसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी वो अपना फ्रंटल बना चुके हैं। वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, अब वो बीजेपी कमीशन बन चुका है।